dilution law for weak acid और base. एसिड या बेस के लिए है ना, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिराइव करना है तो देखो यहाँ पर, तो वीक एसिड, हाँ तो क्वेश्चन लिखा सबने, थोड़ा आंसर दे दो फिर मुझे समझ में आएगा, या फिर हैंड रेज करो। वो सर हाँ वापस रिपीट करो क्वेश्चन। डिराइव ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और बेस, मतलब वीक एसिड के लिए या बेस के लिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिराइव करना है। हाँ तो फर्स्ट पहले क्या करना है देखो, मतलब कोई भी वीक एसिड या बेस लेना है, दैट वीक एसिड और बेस दैट शुड बी 1 मोल, और वो V DM क्यूब वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है। तो ये पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो लिखो। लिखो पहले, लेट V DM cube of weak acid having degree of dissociation alpha is dissolved in the सेंटेंस पहले इन V DM क्यूब सॉल्यूशन ऐसे लिखो, V DM क्यूब सॉल्यूशन लिखो, इन V DM क्यूब सॉल्यूशन। पहला वाला V सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो V लिखा है ना वो रब कर दो। पहले क्या लिखा है, लेट वीक इलेक्ट्रोलाइट having degree of dissociation alpha is dissolved in VDM cube solution. परत बोलो। Let weak electrolyte having degree of dissociation alpha is dissolved in VDM cube solution. उसके आगे लिखो कंसीडर 1 mole of weak electrolyte dissolved in the solver. Consider 1 mole of weak electrolyte dissolved in the solver. तो यहाँ पर आगे का डेरिवेशन में यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर एसिड के लिए है तो एसिड के लिए अगर सेम डेरिवेशन एसिड का भी आ सकता है या बेस का भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA
मतलब वीक एसिड HA लिखना है। और अगर यही अगर वीक बेस का है तो यहाँ पर वीक बेस का रहेगा तो BOH लिखना है। मतलब तुम लोग सेम डेरिवेशन है ना, बेस के लिए कंप्लीट करना है तुमको, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर है ना, देखो वीक एसिड के लिए वीक एसिड के लिए लेना है तुमको HA और वीक बेस के लिए लेना है BOH। वीक बेस के लिए लेना है BOH। तो HA अगर इसका डिसोसिएशन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, H प्लस और A माइनस, H प्लस और A माइनस। डिसोसिएशन करने के बाद क्या होगा, H प्लस एंड A माइनस। अब यहाँ पर ये H प्लस और A माइनस ये हो गया डिसोसिएशन। तो उसके बाद मोल, इनिशियल मोल और मोल। सर थोड़ी स्क्रीन जूम करा ना। स्क्रीन जूम करूँ? हाँ सर। स्क्रीन थोड़ी जूम। हाँ सर बस 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 नीचे हो गया स्क्रीन। रुको 1 मिनट रुको, हो जाए। हाँ बस सर बस। दिख रहा है अभी? ये क्या है? ये HA और ये H H प्लस A minus ये A minus H प्लस A माइनस। हाँ, तो यहाँ पर इनिशियल मोल और मोल एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल मोल है ना, इसके 1 थे जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हो गया 0 0। ये क्या हो गया, 0 और 0। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लिख के दिया मैंने? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? देखो ऊपर, number of moles dissociate per total number of moles. नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी डेरिवेशन में क्या लिख के दिया? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? वो ऊपर लेट में मैंने पहले दो सेंटेंस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हाँ अल्फा दिया है ना, ओके। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अपना अल्फा है। तो इक्विलिब्रियम आने तक यहाँ से 1 मोल में से कितने मोल डिसोशिएट हो जाएंगे? अल्फा मोल्स डिसोशिएट हो जाएंगे। 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, वो 1 माइनस अल्फा। और उतने ही मोल्स वहां पर जाएंगे राइट हैंड साइड। कितने हो गए यहाँ पर? कितने मोल्स फॉर्म हो गए? अल्फा मोल्स फॉर्म हो गए। मतलब देखो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ पर देखो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, और राइट हैंड साइड में अल्फा और अल्फा हो गया। देखो फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन लिखिए 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है? वॉल्यूम से डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर आएगा अल्फा अपॉन वी, यहाँ पर भी आएगा अल्फा अपॉन, क्या हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, यहाँ पर दोनों जगह पर अल्फा अपॉन वी है। फिर देखो यहाँ पर आएगा के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो 11th में ये डेरिवेशन था, कैसे लिखना है तुमको? नंबर ऑफ concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product में क्या क्या है बोलो?
यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में क्या क्या है? H plus A minus. H plus H प्लस H plus A A ए minus. माइनस, तो ऊपर लिखता हूँ H प्लस और A माइनस, H प्लस लिखा और क्या लिखा? A माइनस लिखा, और यहाँ पर HA लिखा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है? देखो वैल्यू यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, और यहाँ पर क्या है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो ये आगे डेरिवेशन में यहाँ पर अभी कंप्लीट कर रहा हूँ कि ए एच ए, एच का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कॉपी करता हूँ, अल्फा अपॉन वी। क्या लिखा वो? अल्फा अपॉन वी। ये अभी यहाँ से कॉपी किया, अल्फा अपॉन वी, और ये कितना आ गया? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, 1 माइनस अल्फा अपॉन। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। फिर वी ऊपर लिखा मैंने, और 1 माइनस अल्फा। फिर ये क्या हो गया? ये वी, फिर यहाँ से का स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर वी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हो गया। फिर के, देखो कल अपना जो लेक्चर हुआ था, चाहे तो अब क्या करता हूँ मैं, अगर वो लेक्चर है ना पूरा, मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा, तो यू कैन सी इट अगेन, तुम लोग देख भी सकते हो, या फिर उसमें जो भी हमने डिस्कस किया था वो वापस सुन सकते हो। तो कल एक चीज देखा था हमने, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इफ इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू है ना, तो किसी ने तो आंसर दिया था, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्सप्लेन किया था, और तुम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट का किया था। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा का वैल्यू क्लोज टू 1 होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है? Close to zero. क्लोज टू जीरो था। बराबर है, ये आंसर तुम लोगों ने दिया था, अल्फा वैल्यू इज क्लोज टू जीरो। अभी भाई अल्फा का वैल्यू क्लोज टू जीरो है, मतलब ऐसा 0.1 0.2 ऐसा रहेगा। तो ये वैल्यू है ना, अगर मैं 1 से माइनस करूंगा तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा बहुत छोटा है। तो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फा वो क्या हो गया? क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है तो निग्लेक्ट कर दो उसको। 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1। तो ये 1 हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v। k क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन v हो गया। k का वैल्यू हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन। नाउ अल्फा स्क्वायर अपॉन v, वॉल्यूम जितना बढ़ाते जाओगे, समझो कोई भी तुमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें वाटर ऐड करो ऐड करो ऐड करो, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाओ कॉन्सेंट्रेशन कम, वॉल्यूम बढ़ाओ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या करना है तुमको कि ये वॉल्यूम का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी। 1 अपॉन वी को क्या लिख सकते हो? सी। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी। मतलब क्या? रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 अपॉन वी के बदले में सी लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू। देखो फाइनली कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। उसके बाद
अल्फा Ka/C, Ka/C। देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर था, तो यहाँ पर अगर मैंने अल्फा किया है तो व्हाट वी कैन, उसका स्क्वायर रूट किया तो K अल्फा इज इक्वल टू Ka/C। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, Ka/C। तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या? नहीं ना। K/C हो गया, Ka/C। तो यहाँ पे देखो ये 3 मार्क का अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये तुमको एज इट इज कॉपी करना है। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो ये और तुमको वही डेरिवेशन है ना, कंसीडर इसमें लिखना है, बेस के लिए लिखना है। कैसे करना है? कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ये वीक एसिड है, तो वीक बेस के लिए तुमको चेंज कुछ नहीं करना है। वहां पर है ना वीक बेस रहेगा, अगर तुमने चेंज किया तो उसको BOH लिखना है। क्या लिखना है? BOH लिखना है। बाकी डेरिवेशन एज इट इज आएगा। देखो इनिशियल 1 मोल लेना है, जो भी एसिड या बेस जो भी लेना है, इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी 1 मोल। फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुड बी अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखना है? अल्फा लिखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेना है, वो सब हमने मेंशन किया है। देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज V। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी V। वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या लिखना है? V लिखना है। फिर इनिशियल मूल 1, ये दोनों का मूल 0 0 था। फिर डिग्री ऑफ एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा। फिर ये दोनों के अल्फा मोल्स फॉर्म हो गए। फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या किया मैंने? जो वॉल्यूम का V था उससे डिवाइड कर दिया। फिर ये अपना इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration of product upon concentration of reaction, concentration of product upon concentration of reaction। तो concentration of product में अभी H और A है, तो उसके बदले यहाँ पर लिखा है अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V। और रिएक्टेंट में आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन V, 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो ये 1 माइनस, फिर एक V तो कैंसिल हो गया। फाइनली इसका अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो गया। इसका रेसिप्रोकल किया और उसके बाद ये 1 माइनस अल्फा का टर्म गायब हो गए। 1 माइनस अल्फा का टर्म गायब क्यों हो गया? 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फा क्या होता है? नियरली इक्वल टू 1। और Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C तक पहुंच गए। फिर क्या किया मैंने? ये C नीचे लिया और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो फाइनल डेरिवेशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C। ये तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में भी यूज करना पड़ता है। तो व्हाट यू कैन डू, इसका फोटो भी निकाल सकते हो ये डेरिवेशन का। हेलो, हाँ, इसका फोटो निकालो और दूसरा ये सब है ना अभी बुक में कॉपी करो, so that we can move to next derivation। ये 3 मार्क का डेरिवेशन अपना हो गया है। ये कॉपी करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये कॉपी करो। और सेम थिंग यू कैन राइट फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए तुमको लिखना है सेम, मतलब होमवर्क में सिर्फ H को क्या करना है तुमको? BOH करना है। और बोलेंगे तो बस मेरे को बोल देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। हेलो, HA को BOH सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलना। सर ये जो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्यों नहीं एप्लीकेबल है? नहीं है, नहीं है। ये है ना
मतलब जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना क्लोज टू 1 है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पर देखो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें 1 माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसे नहीं लिख सकते ना। देखो समझो अल्फा है ना 1 माइनस बहुत मतलब ये 0.9 है, तो हम लोग उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए आएगा? दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जो हमने दोनों लिखे हैं तो वीक एसिड के लिए लिख सकते हैं और वीक बेस के लिए लिख। अरे तू क्लास में था तभी इतना नहीं पढ़ता था रे कभी? सर घर पे पेरेंट्स है ना। हाँ तो बहुत डाउट आता है उसको। नहीं तो हाँ क्लास में सर। था तो तू क्या हाँ फोन लेके बैठा रहता था कोने में जाके। हाँ अरे नहीं सर, 12th ना सर, इसी वजह से कंसंट्रेशन कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा हुआ फिर सिंगम सर को फिर एक टॉपर भी मिल गया। हाँ बैनर छापते हैं तेरा पे। अच्छा है लेकिन लिखो अभी ये कॉपी करो। मैं बैठता सर हूँ 5 स्क्रीनशॉट मिनट। ले लेता हूँ मैं। सर आप हटो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। तुम लोग जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी करो, लेकिन बुक में अभी 5 मिनट के बाद होना चाहिए। हो गया सबका लिख के? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर वीक बेसच्या डेरिवेशन मध्ये OH मायनस आयन राहील ना? हाँ यस इट विल बी BOH, तो B plus OH minus and OH माइनस बाकी डेरिवेशन same. एज इट इज। Okay. हाँ अभी जो क्वेश्चन है ना जो बोर्ड में आ सकता है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है ना तुम लोग अच्छे से लिखो और यही क्वेश्चन रिवाइज करो, तो बोर्ड का प्रिपरेशन है ना इसके साथ में हो जाएगा। ओके। और नीट का सर? अरे अभी कल मैं MCQ का लेक्चर लेने वाला हूँ ना। हेलो, तो जो राइटिंग में तुमको करना है बोर्ड का वो पहले मैं कर रहा हूँ। और उसके साथ में है ना अभी फर्स्ट चैप्टर का MCQ लेंगे, फिर थोड़ा एडवांस MCQ लेंगे, उसका साइमल्टेनियसली दोनों काम करेंगे ना। अभी कल MCQ का लेक्चर है मॉर्निंग में, जो तुमको MCQ मैंने सेंड किया है शायद पहले,
दोनों को सेंड किया हुआ है एमसीक्यू। वो एमसीक्यूज है ना, वो रेफर करके तुमको बोला था 2 दिन का टाइम है तुमको सॉल्व करने के लिए, एंड दोज आई विल डिस्कस टुमारो, और उसके बाद में मैं एमसीक्यू भेजूंगा। हेलो 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 हेलो। बोला सर। हाँ, तो ये हो गया है ना सबका, रब करो ना ये। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain amphoteric nature of water. Sir, repeat the question. Explain amphoteric nature of water. Explain amphoteric nature of water. Can anybody explain what is amphoteric? सर मैं बोलूं? हाँ बोलना। Sir, amphoteric substance is that substance which has ability to donate as well as accept a proton. According to Bronsted-Lowry concept, bases stronger than water tend to accept proton from it. Thus, by donating proton, water acts as an acid. और सही है ना सर? फॉर्म में आ गया रे यार, फॉर्म। हाँ, तो मतलब it shows acidic as well as basic characteristics. In short, it can react with both base and acid. हाँ, मतलब कि वो एसिड का भी बिहेवियर दिखाता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड आल्सो एंड बेस आल्सो। बराबर है। हाँ, मतलब वो प्रोटॉन डोनर भी हो सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो सकता है। इट कैन बी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कैसे इसको अगर शॉर्ट में लिखना है, तो पहले 1 लाइन में लिखते हैं एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ रिएक्शन में। तो राइट डाउन, पहले एक लाइन लिखो उसका। वाटर शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। Water shows acidic as well as basic character. Full stop. In presence of stronger acid, it will behave as base. It will behave as base. तो परत रिपीट करा ना. Water shows acidic as well as basic character. ये लिखा. Full stop. उसके बाद लिखो in presence of strong acid. In presence of strong acid, it will behave as base. It will behave as base. And accept proton. And accept proton. In presence of stronger base. Full stop के बाद लिखवा. In presence of stronger base, water will act as acid. Water will act as acid. And donate proton. And donate proton.
अभी इससे क्या समझ में आया तुमको? वाटर एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, एम्फोटेरिक हो गया। वाटर कैन बी एसिड, वाटर कैन बी बेस। तो दोनों नेचर दिखा रहा है। इट शोज एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। वी कैन से इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसका अभी तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसिडिक वाटर एज एसिड, मतलब वाटर है ना, बिहेव एज एसिड, ऐसा एक रिएक्शन लिखता है। तो वाटर बिहेव एज एसिड में क्या लिख सकते हैं कि HCl है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके साथ में अगर वाटर का रिएक्शन कर दिया, इफ वी रिएक्ट इट विथ वाटर, तो ये क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब H3O प्लस फॉर्म करेगा। इट विल फॉर्म H3O, मतलब ये प्रोटॉन डोनर है। HCl इज अ प्रोटॉन डोनर। HCl यहाँ पर क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। और HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया और Cl माइनस फॉर्म हो गया। दूसरा रिएक्शन देता हूँ। वाटर बिहेव एज, हाँ बोलो ना, डाउट क्या है? सर ऍसिडच्या रिएक्शन सोबत वॉटर विल बिहेव एज बेस ना? हाँ मतलब, हाँ सॉरी, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बिहेव एज बेस। और दूसरे केस में बिहेव एज एसिड, मतलब एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड वाटर विल बिहेव एज बेस। वाटर विल बिहेव एज बेस, मतलब वाटर क्या कर रहा है? यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। HCl इज डोनेटिंग प्रोटॉन, मतलब HCl उसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया और वाटर ने एक्सेप्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या हो गया कि ये बेस हो गया। और अभी दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, वाटर बिहेव एज एसिड। तो क्या करते हैं? एक बेस लेते हैं, अमोनिया इज अ बेस और वाटर इज एसिड। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? H2O विल डोनेट प्रोटॉन। H2O क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा NH4 प्लस। क्या फॉर्म हो गया? NH4 प्लस फॉर्म हो गया। और OH माइनस, और क्या फॉर्म होगा? OH माइनस। देखो, इसने प्रोटॉन डोनेट किया और OH माइनस फॉर्म किया, और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया, तो NH4 प्लस। तो विद दिस टू रिएक्शन, ये दो रिएक्शन लेके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्लेन बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। ये दोनों कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं उसको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? ये एक क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो देखो, पहले तुमको डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज एम्फोटेरिक। फिर ये दिखाने के लिए उसके दो रिएक्शन तुमको एक्सप्लेन करने, यू हैव टू शो टू रिएक्शन। ये कंपलसरी है कि दो रिएक्शन कोई भी दिखाओ कि जिसमें एक वाटर है ना, बेस हो रहा है, दूसरे में एसिड हो रहा है। कॉपी दिस, ये भी कॉपी करो, so that we can move ahead। pH का आगे का कंसेप्ट है, और pH का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद फिर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये एक डेरिवेशन भी लेना है। Scale to measure acidity and basicity. सर काय बोलताय? pH scale to explain acidity and basicity.
हेलो परत बोला सर. Explain pH scale to explain हेलो. हाँ, acidity and basicity. हो गया. हाँ सर. आवाज आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर आपकी एक्सप्लेन आवाज इको हो स्केल रही है. टू मेजर एसिडिटी एंड बेसिसिटी. सर सेकंड क्वेश्चन एकदा सांगा ना बरं. क्या लिखा है यहाँ पर? हेलो हेलो. pH. सो गए क्या सब लोग? pH. pH. हेलो. हाँ, पीएच क्या दिख रहा है यहाँ पर? pH. हेलो. pH. हाँ, पीएच. हाँ, तो पीएच का स्केल शायद है ना, स्कूल में भी कभी डिस्कस किया होगा कि पीएच है ना, पीएच का स्केल होता है जिससे हम एसिडिटी बेसिसिटी स्टडी करते हैं. तो पीएच एक्चुअली पीएच कैसे निकालते? तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H plus ion concentration. Negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration is called pH. मतलब H plus ion का concentration है, जो भी समझो ये solution, इसमें H plus ion का जो भी concentration होगा, समझो इसमें H plus ion का concentration है 10 raised to minus 6. कितना है concentration? 10 raised to minus 6. इतना H plus ion का concentration. तो इसका pH कैसे निकालेंगे? pH is equal to negative log to the base 10 of H plus ion concentration. H plus ion का concentration निकालेंगे. अभी ये H minus log to the base 10 of 10 raised to minus 6 ये निकाला अगर, तो क्या होगा? ये -6 यहाँ पर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो 6 log जाएगा. 10. log 10 to the base 10. log 10 to the base 10 है ना, वो 1 आएगा. 1. देखो, क्योंकि अगर ये 10 और ये बेस दोनों सेम हो गए तो आंसर 1 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 6. आंसर क्या आएगा? 6. अभी देखो, इसमें ये 10 raised to minus 6, जितना H plus आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ये 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 5 is greater than 10 raised to minus 6. फिर 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2. जैसे ये बढ़ता जाएगा, देखो माइनस में वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? 10 raised to minus 5 is greater than 10 raised to minus 6. तो ये वैल्यू जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? कि एसिडिटी बढ़ेगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगा, लेकिन पीएच का वैल्यू डिक्रीज होगा. पीएच वैल्यू विल डिक्रीज. मतलब ये पीएच स्केल कैसा है कि इसमें वैल्यूज है ना, न्यूट्रल के लिए 7 है और यहाँ पर 0 to 7 जो वैल्यू है दे आर एसिडिक, जहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और 7 के आगे 14 तक ये बेसिक है. मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. H का डिक्रीज, OH का इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा उसमें? H का कम हो गया, OH का बढ़ गया, तो
उसमें बेसिसिटी इंक्रीज होगा, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके ये स्केल बनाए। ये स्केल शायद तुमको पता होगा, 7 इज न्यूट्रल, 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। अभी क्या करना है तुमको इसके आगे, पहले पीएच का डेफिनेशन लिखो। फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है फॉर्मूला, -log⁻10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो वही डेफिनेशन है, लिखो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, नेगेटिव लॉगरिथम to the base 10 of H plus ion concentration. Negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration is called pH of the solution. अभी ऐसा ही pOH क्या होगा बोलो? OH माइनस। हाँ, तो डेफिनेशन भी वैसे ही आएगा, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pOH। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pOH। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो है और जो तस्वीर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए आपको बात नहीं आएगा। आयनिक दिल्ली की बाकायदा तस्वीर है, पानी के लिए लंबी लाइन। अरे वो न्यूज़ बंद कर, किसके घर पे लगा है? तो प्रूव दैट ये अनुष्का के घर पे लगा है। हाँ भाई, बाद में देख लूंगा न्यूज़। हाँ, वो बाद में 9:30 बजे के बाद है ना, मैं देख लूंगा न्यूज़। pH plus pOH is equal to 4T। मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, pH plus pOH is equal to 4T। तो यहाँ पर देखो, इन वाटर, अभी वाटर में H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन ये होता है 1 into 10⁻⁻⁷। कितना होता है? 1 into 10⁻⁻⁷। एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ये भी होता है 1 into 10⁻⁷। तो ionic product of water, therefore ionic product of water का ionic product ये होता है KW। मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 1 into 10⁻⁷, 1 into 10⁻⁷। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, बराबर है? तो अभी यही है ना, ऐसे लिखता हूँ, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन into OH minus ion concentration is equal to 1 into 10⁻⁴। यहाँ पर देखो, ये H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब
प्लस आयन माइनस आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 10⁻⁴ हो गया। तो ये दोनों को -7 -7 -14 आता है, इतना सबको समझता है। तो अभी देखो H प्लस OH माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिल रहा है 1 × 10⁻⁻14। अभी मैं क्या करूंगा कि निगेटिव लॉग टेकिंग माइनस लॉग टू द बेस 10, इसका ही है ना, सबका माइनस लॉग टू द बेस 10 करूंगा। क्या करना है मुझे, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी लेना है। देखो बीच में अभी इसका माइनस लॉग टू द बेस 10 लेना है, तो क्या करता हूँ, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस, देखो लॉगरिथम का रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन आया तो प्लस करते हैं, यहाँ पर भी लिखता हूँ माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH, और फाइनली माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 का भी। अब ये किसका फॉर्मूला है बोलो, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म है ना, ये अभी मैं मार्क करता हूँ, ये किसका फॉर्मूला है, pH ये किसका फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला, वेरी गुड। pH और सेकंड वाला POH का POH QH, तो क्या हो गया, पीएच प्लस POH। अभी इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 14 हो गया, 14 इंटू लॉग 14 10 टू द बेस 10। सर पॉझिटिव्ह होऊन जाईल ना 14। हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, लिखा है मैंने इधर। हाँ ये माइनस था, ये माइनस था, वो प्लस हो गया, हाँ तो क्या हो गया, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, क्योंकि इसका 1 आ गया आंसर। तो ये अपना फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल होता है। कभी समझो तुमको POH मिल गया, पीएच निकालना है, क्या करने का, 14 में से माइनस कर देने का, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। मतलब फाइनली अपना फॉर्मूला क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन दिया है तुमको और पीएच निकाला तुमने और POH निकालना है, क्या करोगे, उस 14 में से पीएच माइनस करो तो POH मिलेगा, 14 में से POH माइनस करो पीएच, पीएच माइनस करो POH। तो देखो सर ये प्रूव कोणत्याही करना था सोल्युशन मुझे, मध्ये ऍप्लिकेबल आहे। हाँ ओके सर। एनी सॉल्यूशन। हाँ तो अभी ये डेरिवेशन एक कंप्लीट करो, थोड़ा और आगे सिखाता हूँ, टाइप ऑफ सॉल्ट सिखाता हूँ, 2 मिनट में आराम करता हूँ, तुम लोग लिखो। म्यूट कर।
हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, स्टार्ट करता हूँ आगे। टाइप ऑफ सॉल्ट है ना, इसके आगे का जो पार्ट है वो कल तुमको पढ़ के रखना है। 9:30 बजे अभी मैं लेक्चर एंड करूंगा। हाँ, उसके बाद है ओके ना सर। तुमको, हाँ, टाइप ऑफ सॉल्ट अभी सिखाऊंगा, वो रीड करके रखना है। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कल सिखाऊंगा, मतलब कौन से टाइप के सॉल्ट है। 4 टाइप के सॉल्ट है, लिखना नहीं है अभी आगे कुछ, अभी सिर्फ सिखाऊंगा उसमें वो टाइप ऑफ सॉल्ट कौन से। अभी ओके देखो सर। ये टेक्स्ट बुक है ना तुम्हारे पास है, हाँ, जो जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड करो। हाँ, ग्रुप में डाला है, दोनों ग्रुप में। तो वो टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में आगे अभी जितना मैंने सीखा है उसके आगे है ना तुमको टाइप ऑफ सॉल्ट दिखेगा। 4 टाइप के सॉल्ट दिखेंगे, उसमें से एक सॉल्ट है ना, मतलब सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड प्लस बेस, फिर उसका सॉल्ट मिल जाता है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो सकता है। तो यहाँ पर देख, एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेस वीक हो सकता है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। फिर वीक एसिड वीक बेस भी हो सकता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट ऑफ ऐसे 4 टाइप तुमको बुक में दिए होंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब अभी एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पहले एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं फर्स्ट वाला टाइप सिखा रहा हूँ अभी। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं लेता हूँ HCl। क्या लिया मैंने, HCl। टाइप 1 ये सिखा रहा हूँ। तो टाइप 1 में देखो, पहले लिया मैंने HCl। वीक बेस में NH4OH लूंगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस लिए। देखो अभी ये दोनों को कंबाइन करके जो सॉल्ट मिलेगा मुझे वो होगा NH4Cl। सॉल्ट कौन सा मिला, NH4Cl। और H2O बनेगा, वो हमेशा बनेगा। तो ये जो सॉल्ट मिला वो टाइप 1 का सॉल्ट है। ये टाइप 1 का सॉल्ट हो गया, मतलब कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो Weak पहले base. मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया, HCl लिया। फिर उसको वीक बेस लिया एक NH4OH, और उससे एक सॉल्ट मिला, वो पहले टाइप का सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो गया। दूसरा कौन सा दिख रहा है तुमको, टाइप 2 बोलो, क्या दिख रहा है बोर्ड पे, Strong acid, strong base. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस अभी स्ट्रॉन्ग, उसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस में है ना, तुम लोग याद रखो अल्कली मेटल के बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। NaOH लेता हूँ तो सॉल्ट मिल गया NaCl। सॉल्ट क्या मिल गया, NaCl प्लस, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, टाइप 2 कवर हो गया। फिर उसके बाद टाइप 3 करते, एक वीक एसिड लेते,
एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो एसिडिक एसिड लेते हो वहां पर CH3, ये थर्ड टाइप लेना है, वीक एसिड एंड वीक बेस, CH3 COOH, CH3 COOH प्लस वीक बेस लेते NH4OH, CH3 COONH4, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट क्या लिया, अमोनियम एसिटेट लिया, तो अमोनियम एसिटेट प्लस H2O, अब ये थर्ड टाइप का सॉल्ट बन गया, कौन सा, वीक एसिड एंड वीक। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो गया। और लास्ट टाइप, अब ये टाइप लेकर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में कोई तो अच्छा वाला बेस, स्ट्रॉन्ग KOH ले सकते हैं या NaOH, तो यहाँ पर H और OH कंबाइन करके H2 हो जाएगा, CH3COOK, पोटेशियम एसिटेट क्या बन गया यहाँ पर, पोटेशियम एसिड। तो ऐसे मतलब ये चौथा टाइप हो गया। ऐसे तुमको 4 टाइप के सॉल्ट बुक में लिखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, तो वो कौन से एसिड से बने हैं वो तुम लोग रिएक्शन ट्राई करो, फिर कल मैं उसका हाइड्रोलिसिस का डेरिवेशन दूंगा। ये चारों टाइप का हाइड्रोलिसिस है ना, वो हमको सॉरी कल नहीं लूंगा, ये थर्सडे को लूंगा, कल मैं MCQ लेने वाला, मतलब फर्स्ट चैप्टर का MCQ जो तुमको दिया है वो कल डिस्कस करेंगे। तो कल मॉर्निंग के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ डिस्कस करेंगे। हाँ, इवनिंग में सिंगम सर का लेक्चर रेगुलर रहेगा। सर सेकंड चैप्टर ना, हाँ सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन, वही चैप्टर जो मैंने सीखा है। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर जो दादर के बच्चे हैं उनका अंकित सर का लेक्चर है, और सिंगम सर का लेक्चर वो दोनों का भी रहेगा। सिंगम सर का लेक्चर शाम को है ना, वो मैथ्स का रहेगा तुम्हारा, कल सर ने कुछ चैप्टर स्टार्ट किया होगा। तो अभी मॉर्निंग के लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, आज मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ कि कौन प्रेजेंट है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब अपने इसमें बहुत सारे लोग एब्सेंट है, दादर के तो बहुत लोग एब्सेंट है। घर पे है ना, बाकी पेरेंट्स को मतलब वही तुम लोग लेट उठ रहे हो, वॉट एवर रीजन स्टूडेंट एब्सेंट है, अगर मैं इतना सब करने के बाद यहाँ पर बोर्ड लगा के अगर लेक्चर तुम्हारा जैसे क्लास में लेक्चर होता है वैसे अगर लेक्चर अरेंज कर रहा हूँ, तो तुमको घर पे सिर्फ उठ के लेक्चर अटेंड करना है, तो कंपलसरी है ना, एवरीबॉडी शुड अटेंड द लेक्चर। इतना भी अगर हम नहीं कर सकते ना, तो कुछ आगे अपना होने वाला नहीं है। तो कीप इन माइंड कि लेक्चर एनी कंडीशन तुमको अटेंड करना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन मैंने देखो अभी लेक्चर है ना, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट वैसे का वैसा लेक्चर मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। उसके लिए मैंने लॉकडाउन में जाके वो बोर्ड निकाला, उसमें वो बोर्ड लाके यहाँ पर फिट किया। तो हर इसमें है ना एफर्ट सब में जरूरी होता है। सिचुएशन कुछ भी हो तो स्टूडेंट्स को भी मैं इन्फॉर्म, अभी भी जो स्टूडेंट प्रेजेंट है, यू शुड नॉट मिस द लेक्चर। घर पे बैठे हो, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करो, और जो भी लेक्चर है कंपलसरी अटेंड करो। ओके, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ ये मीटिंग। बाय सर, मैं करता हूँ। हाँ ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर।